और वो संत वैसा ही था, माने बाबा टाइप का। उसने उसी रात घर पे खबर भिजवा दी कि वो तो मर गया, उसे शेर ने खा लिया। अब तो घर में रोआ पीटी मच गई, बहुत बुरी हालत हो गई सबकी रो रो के। पंचायत ने फैसला किया कि अब मर गया तो कोई बात नहीं, हम इसकी व्यवस्था कर देंगे। और फकीर ने भी उसे 1 दिन का कहकर 3 दिन तक जाने नहीं दिया। कहा कोई बात नहीं, हम तुम्हें बता देंगे, 3 दिन तो रुको, 1 दिन मेरे कहने से रुके हो, 2 दिन और रुक जाओ। कहते हैं कुछ दिन बाद उसकी अच्छी व्यवस्था हो गई और पति ने जाकर झांक कर देखा कि अब तो गांव वालों ने चंदा कर दिया था उसके लिए, सब बढ़िया व्यवस्था चलने लगी। पति देखने लगा, रे इस घर में तो मेरी याद भी नहीं आती है। बच्चे ने कहा माँ पिताजी कहाँ गए? बोले चुपचाप रह, जहाँ गए तो चले गए, अपने घर की व्यवस्था अच्छी चल रही है। हमारी और आपकी भी यही हालत होगी। कौन हमारे बाबा जी दादाजी परदादाजी को कौन याद करता? बताओ, कोई याद करता है क्या? कोई भी मर जाए यहाँ दुनिया में कोई फर्क नहीं पड़ता है। जैसे कि कभी चर्चा होती है तो चर्चा कर लेते हैं, सब सामान्य जीवन जीते हैं और 1 आध पीढ़ियों के बाद तो चर्चा भी खत्म हो जाती है। सम्राट महाबल सेनानी उस क्षण को टाल सकेगा क्या? असरण मृत काया में हर्षित निज जीवन डाल सकेगा क्या? संसार की वस्तुएं हमें सुखी बना सकते हैं क्या? संसार के पदार्थ हमें सुखी बना सकते हैं क्या? नहीं बना सकते हैं। इसलिए हमें आत्महित का कल्याण, अपना कल्याण करना है, आत्महित करना है। तो प्रत्येक दिन कम से कम 15 मिनट बैठकर सोचा करो, मैं कौन हूँ, कहाँ से अब आ रहा हूँ, जाना कहाँ किधर को अब जा रहा हूँ। नहीं तो वही हाल होगा, दुनिया में हजारों का मेला जुड़ा, हंस जब जब उड़ा तब अकेला उड़ा। ना बुरा जा रही ना बुरानी रही, कहने सुनने को केवल कहानी रही। अंत में लखपति का झमेला जुड़ा, हंस जब जब उड़ा तब अकेला उड़ा। लोग कहेंगे माता जी हमें तो भेजने शमशान तक जाते हैं लोग। अरे शमशान तक ही तो जाते हैं, तुम तो उसके पहले ही चले जाते हो, तुम्हें भेजने कहाँ जाते हैं? लोग कहते हैं हमने उन्हें नमोकार मंत्र सुनाया था। हमने कि सुनने लायक था तब तक कभी की नहीं सुनाया तुमने? सुनने लायक था तब तक तुमने कभी समाधि मरण नहीं सुनाया, और हमें सुनने की भी आदत सी पड़ गई है। आप लोग कितने पाठ रोज पढ़ते हो? वैराग भावना पढ़ लोगे, 12 भावना पढ़ लोगे कि उन्होंने इतना छोड़ा इतना छोड़ा, ऐसे भाव बनाए, लेकिन हम पर कोई असर नहीं पड़ता। हम तो पढ़ लेते हैं और वहीं के वहीं छोड़कर चले जाते हैं। एक एक इंच भी हमारे जीवन में परिवर्तन आना चाहिए, क्योंकि पुण्य और पाप दोनों वेड़ियां, शुभ अशुभ कर्म फल जेते, भोगे जिए एक ही देते। जब तक पाप कर्म का उदय है तब तक कोई साथ नहीं देता। मेरी आंखों का तारा ही मुझे आंखें दिखाता है, जिसे हर एक खुशी दे दी वही गम से मिलाता है। जिसे बोलना सिखाया था वह चुप रहना सिखाता है। और कहते हैं जिसके सजदे में हम जागे थे वो सदमे दिलाता है। ऐसी हालत है दुनिया की, ये नहीं कि आपके घर की हालत है, सबके घरों की यही हालत है। क्योंकि संसार का स्वरूप ऐसा नहीं होता जो संसार विषय सुख होता। तीर्थंकर क्यों त्यागे, काहे को शिव साधन करते, संयम सो अनुरागे। इसलिए एक ही भाव लाना है तो क्या करना पड़ेगा? हमें बैठकर ये देखना पड़ेगा कि ये देह तक साथ नहीं जाती है और देह के साथ ही रिश्ते समाप्त हो जाते हैं। घर की एक महिला को सोने का बहुत चूड़ियों का शौक था, उन्होंने कभी चूड़ियां नहीं उतारी, लेकिन जब मरघट पर चूड़ियां साथ देते हो क्या? चूड़ियां उतार कर ले आते हैं लोग और उनकी भी लाई गई। तो मुझे ऐसा वैराग हुआ कि कितना भी जोड़ लो,
एक नाक की लौंग भी तुम्हारे साथ जाने वाली नहीं। और कोई बहुत प्रेमी हो, कहने लगे पहने थे इनको, पहने रहने दो, तो भी परभव में एक लौंग भी साथ नहीं जाएगी, भले वो शमशान में जल जाएगी। वैसे तो लोग इतने होते हैं, यदि अंगूठी नहीं निकल रही हो तो कह ले हाथ काट दो, अब क्या पड़ा है, अब क्या बचा है इनमें। लेकिन हम तमाम जिंदगी आसक्ति में रहते हैं, क्योंकि शमशान तक जाने वाला व्यक्ति सिर्फ देह को जलाकर आता है। क्योंकि हमारी लोग बहुत चिंता करते हैं, हमारी लोग बहुत चिंता करते हैं। हम खुश हों तो तुरंत चिंतित हो जाते, समझ गए। आज लोग ये चिंता नहीं करते कि हमारे दुखों की चिंता करते हैं, हमारे खुश होने पर जरूर चिंता करते हैं। हमारा लोग इतना ही साथ निभाते हैं, जब तक बनी होती है तो रिश्ते हजार होते हैं। क्योंकि कहते हैं पास दौलत है तो तू दूल्हा है, बराती है, और गरीबी में कोई नहीं पूछेगा कि कौन बाबा है कौन नाती है। एक बुढ़े ने पत्नी मर गई थी और कहते हैं बड़ी मुश्किल से उसने मेहनत मजूरी करके, बहुत काम करके, रात में भी काम करता था, डबल शिफ्ट में काम करता था, पत्थर तोड़ता था, और जैसे तैसे उसका सपना था कि पत्नी मुझे कह गई है कि इसको कुछ बना देना, इसलिए इससे बनाना है। अपने कपड़े नहीं ढंग से पहने, जूते फटे टूटे पहने रहा और बेटे को अफसर बना दिया। बेटा ये कह के चला गया कि पिताजी जब क्वार्टर मिल जाएगा तो आपको बुला लेंगे। लेकिन उसे लगता था इस बुढ़े को क्या बुलाना, वहाँ पर अच्छा नहीं लगेगा, ये इतने बूढ़े हैं ऐसे कपड़े पहनते हैं, ये कह के छोड़ गया। वहीं पर उसने शादी भी कर ली। पिताजी के पास कोई चिट्ठी कोई खबर नहीं आई। लेकिन पिताजी को किसी से पता चला कि अब तो उसके बेटा भी हो गया है। पिताजी ने जैसे तैसे करके किसी से कर्जा लिया, कुछ पैसा तो बचा नहीं था, सारे बच्चे की पढ़ाई में लगा दिया था, और किसी से कर्जा लेकर, अनपढ़ था बाप, किसी से पता लिया और बेटे के पास पहुंच गया। बेटा अफसरों के बीच में बैठा मीटिंग कर रहा था। चपरासी ने कहा बाबूजी एक बुढ़ा आया है और वो आपको बताता है कि वो आपके पिताजी हैं। तो उसने देख लिया पिताजी को, लेकिन कहने लगा ऐसे गांव का बुढ़ा है, उसको कह दो अभी नहीं मिलेंगे। थोड़ी देर बाद बाप का दिल था, मचल रहा था कि कम से कम बेटे से मिल लूं, क्या पता इसने कहा कि नहीं कहा। फिर उसने कहा कि जाके कहो कि पिताजी हैं, यदि वो नहीं बोल रहे हैं तो मैं जाकर मिल लेता हूँ। उस अफसर ने कहा, बेटे ने कहा कि नहीं मानता है तो धक्के देकर निकाल दो, बंद कर लो। और कहते हैं पिताजी ने एक ही बात कही, बेटा तूने मुझे बाप कहने से इनकार कर दिया, इससे बड़ा धक्का और क्या होगा। वहीं पर मर गया, वहीं ढेर हो गया। हमारे साथ भी जिंदगी में कितनी घटनाएं ऐसी घटती हैं। जब हम छोटे होते हैं तो माँ मेरी है माँ मेरी है ये कह के लड़ते हैं। जब बड़े हो जाते हैं बच्चे तो माँ तेरी है माँ तेरी है। आप लोग खुश नसीब हो कि कस्मों में रहते हो, वरना एक दिन भी बच्चे अपने माँ बाप को साथ रखने के लिए तैयार नहीं होते हैं। मैं कहती हूँ कुछ देना या नहीं देना बच्चों को दौलत, बच्चों को संस्कृति और प्यार सिखाना, सबके साथ मेल मिलाप से रहना सिखाना, तो तुम्हारा बुढ़ापा भी सुधर जाएगा। यदि तुम अपने बच्चों को अभी मंदिरों में क्या हाथ पकड़ के लाओगे तो बुढ़ापे में तुम्हारे बच्चे तुम्हें मंदिर हाथ पकड़ कर लाएंगे। लेकिन हम और जगह ले जाते हैं बच्चों को, राग की जगह, भोगों की जगह क्लबों में ले जाएंगे, होटलों में ले जाएंगे, लेकिन मंदिर आने के संस्कार नहीं देते हैं। फिर कहते हैं हमारा धर्म तो कैसा है, अनादि निधन है, हमारा धर्म तो महान है। अरे धर्म के लिए ना धर्मो धर्म कई बिना, धर्मात्माओं के बिना धर्म भी जिंदा नहीं रहता है। क्योंकि धर्मात्मा तो अपनी आत्मा का उत्थान करते हैं, लेकिन उनके शरण में जो आ जाए उसका भी कल्याण हो जाता है। यदि हम सच्चे भाव से परमात्मा के शरण में आ जाएं तो हमारा कल्याण हो जाता है। तो हमें यही सोचना है, एक धर्म ही सहारा। ये देह तो हर बार मिलती है, निगोद से लेकर स्वर्गों तक मिलती है,
लेकिन एक बार इस देह को परम औदारिक देह मिलकर, औदारिक देह मिले तो फिर अपना आत्म कल्याण करके हम भी विगत देह हो जाएं, देह से भिन्न हो जाएं। अभी तक तो हम कहते हैं कि शुभ अशुभ कर्म फल जेते भोगे जिए कई देते, लेकिन हम जिंदगी में कभी एक ही भाव नहीं लाते, अपने अंदर ये भाव नहीं लाते हैं। एक वो जमाना था जब डाकिया भी कभी राखी, कभी दिवाली की मिठाई और कभी क्या मनी ऑर्डर लाकर खुशी लाता था। आजकल इंसान भी इंसान को खुशी नहीं दे पाता है। हमारी संवेदनाएं मर गई। लोग कहते हैं अब तो बहुत सुख हो गए। पहले नमक और उबली दाल रोटी खा लो, नमक डाल के दाल में खा लो, उसमें भी स्वाद आता था। आज 56 प्रकार के व्यंजन है, लेकिन वो स्वाद नहीं रहा, क्योंकि पहले हमें अध्यात्म था हमारे साथ और अब भौतिकता आ गई। भौतिकता हमें पर द्रव्यों को पाने की आकांक्षा सिखाती है और अध्यात्म हमें पर द्रव्यों से हटने का रास्ता बताता है। तो हमें कोशिश करना है कि वास्तव में संसार के संयोग तो सिर्फ इस जीवन तक ही हैं और परलोक में तो सिर्फ हमारा जो भाव है कि हम देह से पृथक हैं, ऐसा भाव आ जाए तो हम लोग भी एक दिन परमात्मा बन जाएंगे। आप सब परमात्मा बने और सिर्फ हम यही पूजा में स्वाध्याय में नहीं, कम से कम लोग कहते सामयिक में क्या करें। हमने कहीं सोचो कि हम बच्चे थे तो कोई खिलौनों के लिए मिट्टी के खिलौनों में भी हंस लेते थे और बड़े हुए तो सोना भी बेकार नजर आने लगा। क्या होगा, सोना रखे रहो, लेकिन आत्मा को सोने सा बनाओ। सोने और लोहे में क्या फर्क होता है? सोना और लोहे में क्या फर्क होता है? लोहा पानी में जाता है तो जंग खा जाता है और सोना बरसों पानी में रहे तो जंग नहीं खाता है। हमें भी सोने सा बनना है परिवार में, संसार में रहते हुए इसमें कसायों की जंग नहीं लगाना है। तो आप सबकी आत्मा कुंदन सी बने, निर्लिप्त बने, एकाकी भाव हमारे अंदर आए। इन्हीं सब भावनाओं के साथ बोलिए आदिनाथ भगवान। जावाणी के ज्ञान ते सूझे लोकालोक, सो वाणी मस्तके नमो सदा देते हो ढोक। हे जिन वाणी भारती तो जपो दिन रैन, जो तेरी सरना गहे सो पावे सुख चैन। ही शारदी अब कृपा कर दी जरा तो, तेरा उपासक खड़ा भव से डरा सो। माता विलंब करना मत में पुजारी, आशीष दो बन सकूं बस निर्विकारी।